डोरेमोन का सबसे स्पेशल एपिसोड, इस एपिसोड का नाम है गुड बाय डोरेमोन। तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि डोरेमोन नोबिता को गुड बाय कर देता है और हमेशा के लिए उसको छोड़कर 22वीं सेंचुरी में चला जाता है। पर अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही कमाल का है और बहुत सैड भी है। तो आइए देखते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम नोबिता को जियान से बचकर भागते हुए देखते हैं। नोबिता भागते हुए एक गली में आ जाता है। आगे से गली बंद थी तो जियान नोबिता को पेलने के लिए आगे बढ़ता है और एक पंच करता है, लेकिन जियान का पंच दीवार के साथ लग जाता है और नोबिता फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और हमारे सामने आता है गुड बाय डोरेमोन। नोबिता बचकर घर आने के बाद डोरेमोन से बोलता है, मुझे कोई गैजेट दो जिससे मैं जियान को पेल सकूं। डोरेमोन गुस्से से कहता है कि तुम्हें अपने आप को खुद ताकतवर करना चाहिए। नोबिता कहता है, डोरेमोन तुम्हें क्या हुआ है? डोरेमोन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे 22वीं सदी में वापस जाना होगा। नोबिता कहता है तो जाओ। डोरेमोन कहता है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन जब बाद में उसको समझ आती है तो डोरेमोन के पैरों के पास आ जाता है और उससे भीख मांगता है कि प्लीज मत जाओ, और बहुत ही जिद कर रहा था। तभी वहाँ पर नोबिता के डैड भी आ जाते हैं। नोबिता अभी भी रो रहा था तो नोबिता के डैड गुस्सा होकर नोबिता को चुप करवाते हैं, तो नोबिता भी गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है। नोबिता की मम और उसके डैड दोनों ही काफी दुखी थे। नोबिता की मम डोरेमोन के लिए एक पार्टी अरेंज करती हैं, क्योंकि कल डोरेमोन जा रहा था। नोबिता घर से भागकर बहुत रो रहा था और इस तरह ही शाम हो जाती है और नोबिता एक लेक के सामने बैठा हुआ था। तभी वहां पर नोबिता के डैड भी आ जाते हैं और नोबिता को समझाते हैं कि डोरेमोन का सफर हमारे साथ बस इतना ही था, अब उसकी मजबूरी है, उसको जाना ही पड़ेगा और अब तुम्हें डोरेमोन के बगैर सीखना चाहिए। अब रात हो जाती है और ये लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं और अपने कमरे में आने के बाद डोरेमोन और नोबिता अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं कि वो कैसे और किस तरह मिले थे, और उन मेमोरीज को याद करके वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं। फिर नोबिता कहता है कि आओ डोरेमोन बाहर चलते हैं। बाहर आने के बाद डोरेमोन नोबिता कि मेरे जाने के बाद तुम अपना होमवर्क खुद कर लोगे? अगर जियान और सुनियो ने तुम्हें तंग किया तो क्या तुम उनका मुकाबला कर लोगे? नोबिता काफ़ी दुखी था, लेकिन फिर भी वो खुश होकर डोरेमोन से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। डोरेमोन भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और भाग के एक खंबे के पास जाकर बहुत रोता है। जब नोबिता ग्राउंड में था तो वहाँ पर जियान भी आ जाता है और नोबिता को देखकर उसको पेलने के लिए आगे बढ़ता है। नोबिता यहाँ पर डोरेमोन का वेट कर रहा था, लेकिन जियान के आने से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक साथ पंच करते हैं, लेकिन नोबिता को पंच लग जाता है और वह गिर जाता है। लेकिन नोबिता फिर से फाइट करने के लिए उठता है, लेकिन जियान उसे फिर से उठाकर फेंक देता है। नोबिता बुरी हालत में गिरा हुआ था, लेकिन उसको डोरेमोन की याद आ जाती है और वो उठ जाता है और फिर से जियान को पकड़ लेता है। जियान तंग होकर कहता है ठीक है मैं हार गया, और वहां से भाग जाता है। डोरेमोन नोबिता के पास आता है। नोबिता कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं खुद लड़ सकता हूँ, अब तुम जा सकते हो। और ये कहते ही डोरेमोन और नोबिता रोने लग जाते हैं और डोरेमोन नोबिता को अपनी कमर पे घर ले आता है और उसके पास बैठ जाता है और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके दुखी हो जाता है और फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। अब सुबह हो जाती है और डोरेमोन जा चुका था। नोबिता उठकर डोरेमोन को याद करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा, गुड बाय डोरेमोन। उसके बाद वहाँ पर नोबिता की मॉम भी आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। नोबिता मान जाता है और अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए आ जाता है और इसी तरह ही एक और दिन निकल जाता है और सुनियो भागते हुए नोबिता के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे एक नई चीज़ दिखी है, शायद वो एक न्यू स्पीशीज़ है, आओ चलकर उसको ढूंढते हैं। नोबिता कहता है ठीक है और ये ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ सुनियो कहता है कि वो स्पीच उस पाइप के अंदर है। ये दोनों लेट कर उस पाइप के पास पहुँचते हैं और नोबिता उस पाइप के अंदर हमला कर देता है, लेकिन उस पाइप में कोई भी स्पीशीज नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक कुत्ता था जो कि नोबिता पर हमला कर देता है। सुनियो तो यहाँ पर हंस रहा था। नोबिता भागते हुए एक गार्डन में आ जाता है, जहाँ भागते हुए जियान आता है और जियान आते ही नोबिता से कहता है कि मैंने वहाँ पर डोरेमोन को देखा
नोबिता एकदम से ही मान जाता है और भागते हुए घर जाता है, लेकिन वहाँ पर डोरेमोन नहीं था। तो उसको लगता है कि डोरेमोन शर्मा रहा है और कहीं पर छुपा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए नोबिता अपना गला तोड़ देता है और उसमें से पैसे इकट्ठा करके बाहर जाता है ताकि वो उन पैसों से डोरा केक ले सके और उसको सरप्राइज भी दे सके। रास्ते में उसको जियान और सुनियो मिल जाते हैं। जियान पूछता है, नोबिता क्या तुम्हें डोरेमोन दिखा? नोबिता कहता है नहीं, लेकिन मैं इन पैसों से डोरेमोन के लिए डोरा केक लेने जा रहा हूँ। जियान कहता है तुम कितने बुद्धू हो, आज अप्रैल फूल है, हमने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था। ये सुनकर नोबिता को सदमा लग जाता है और वो बहुत रोता है। और जब वो घर आकर रो रहा था तो उसके ऊपर एक डोरेमोन का गैजेट गिरता है जो कि डोरेमोन ने जाने से पहले छोड़ा हुआ था। उस गैजेट के अंदर एक पोशन था और उसके ऊपर एक कोड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, इस पोशन को पीने के बाद तुम जो भी झूठ बोलोगे उसका उल्टा हो जाएगा। तो नोबिता उसको पूरा पी लेता है और जियान और सुनियो के पास आता है। जियान और सुनियो कहते हैं कि क्या तुम अप्रैल फूल्स डे के लिए हमारे साथ कोई मजाक करने के लिए आए हो? नोबिता तो एक पाइप में घुसकर कहता है कि कितना अच्छा मौसम है। तो वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और जियान और सुनियो पूरा भीग जाते हैं। फिर नोबिता कहता है कि मौसम कितना खराब है। तो फिर से वहाँ पर मौसम ठीक हो जाता है और रेनबो निकल आता है और फिर जियान और सुनियो नोबिता के पास आते हैं। नोबिता बाहर आकर कहता है कि तुम्हें कोई डॉग काटने वाला है। तो सच में सुनियो को एक कुत्ता काट लेता है। फिर नोबिता जियान से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम मारने वाली है। ये सुनकर जियान डरते हुए वहाँ से भागता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियान की मॉम आकर जियान को पेलना स्टार्ट कर देती हैं और जियान को वहाँ से ले जाती हैं। नोबिता अब यहाँ पर हंस रहा था और अब वो काफी खुश भी था, लेकिन तभी उसको डोरेमोन की याद आ जाती है और उससे वो गैजेट गिर जाता है। डोरेमोन के उस गैजेट में एक मैसेज भी था जहाँ पर डोरेमोन बोल रहा था कि अगर तुम अपनी हेल्प ना कर पाए तो इसको खोलना, मुझे इसके लिए माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। नोबिता सैड होकर घर आ जाता है जहाँ पर नोबिता की मॉम नोबिता से पूछती हैं क्या तुम्हें डोरेमोन दिखा? लेकिन नोबिता कहता है वो अब वापस नहीं आने वाला, मैं उसको कभी भी देख नहीं पाऊंगा। और जैसे ही वो अपने कमरे में आता है और डोर को ओपन करता है तो सामने ही डोरेमोन था। डोरेमोन पीछे मुड़कर नोबिता को देखता है और नोबिता को देखते ही काफी खुश हो जाता है। नोबिता कहता है डोरेमोन, क्या तुम सच में डोरेमोन हो? डोरेमोन कहता है हाँ, मैं डोरेमोन ही हूँ। मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे परमिशन मिल गई है तुम्हारे साथ रहने के लिए। नोबिता कहता है लेकिन कैसे? तो डोरेमोन कहता है ओह, तुमने वो पोशन पी लिया, मैं समझ गया। शायद तुमने पोशन पीने के बाद ये बोला होगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। नोबिता रोते हुए कहता है हाँ, और नोबिता और डोरेमोन रोने लग जाते हैं। नोबिता कहता है आज से हम कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे, हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अभी भी उस पोशन का टाइमर काम कर रहा था और नोबिता जो भी कहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। नोबिता और डोरेमोन अब काफ़ी खुश थे और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अब भाई डोरेमोन और नोबिता के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।